हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अर्निंग घर बैठे ले हाउसवाइफ महिलाएं कैसे अर्निंग कर सकती हैं। घर बैठे आप कुछ पैसे कमा सकती हैं, जितना कि आपका अपने खुद के खर्च आप उठा सकती हैं, इतना आपको अर्निंग हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ना अर्निंग के। तो पहले सबसे नंबर एक जो अर्निंग के साधन है तो वो है कि आपको अगर ना बुनाई आती है तो ये समय चल रहा है ना, सर्दी का समय मौसम चल रहा है, तो इसमें ना अगर आपको अच्छी बुनाई आती है, आप स्वेटर बुनना जानती हैं, तो आप ना इससे बहुत अच्छा इस समय आप अर्निंग कर सकती हैं। क्योंकि हाथ से बुने हुए स्वेटर या बच्चों के कपड़े स्वेटर बच्चों के या बड़ों के भी स्वेटर आप ना आसानी से बुन के ना आप हाथ से बुन के आप लोगों को बता सकती हैं कि हाँ, मैं बुनाई करती हूँ, मैं बुनती हूँ, स्वेटर मैं बुनती हूँ और बुनती हूँ। तो लोग आपसे बुनवाएंगे ज़रूर। क्योंकि हाथ से सिले हुए जो स्वेटर होते हैं, हाथ से जो बनाए हुए स्वेटर होते हैं ना, वो बहुत ही मज़बूत होते हैं और ज़्यादा दिन तक वो चलते हैं। रेडीमेड ख़रीदने के बजाय वो आपसे ही बनवाना पसंद करते हैं। बहुत से लोग हाथ के बुने स्वेटर पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आप एक हाउसवाइफ हैं, तो आप घर में रहकर कुछ पैसे अर्न करना चाहती हैं, तो ये सीज़न आपके लिए सबसे अच्छा है। इसमें ना आपको पैसे वही देते हैं, आपको अपना लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अपने पास से। यानी तो आप लगा भी देती हैं तो उसका पैसा आपको वो पैसा सही जोड़ के आपको देते हैं अलग से, जितना आप रेट लेती हैं। तो आप ना बच्चों के मोजे, बच्चों की टोपी, छोटे छोटे बच्चों की कैप जो है होती हैं, वो मोजे, हाथ के दस्ताने या फिर स्वेटर, छोटे छोटे बच्चों की जो फ्राक होती है, वो भी आप बुन के दे सकती हैं। आप कर सकती हैं ऐसे बुनाई से आप अर्निंग बहुत अच्छा इस सर्दी के सीज़न में ना आप कर सकती हैं। तो ये पहला अर्निंग का साधन हुआ दोस्तों। और दूसरा साधन अर्निंग का ये है ना कि आपको अगर सिलाई थोड़ी बहुत भी आती है और या आपके पास मशीन नहीं है, तो भी आप अर्निंग कर सकती हैं। जैसे कि आप साड़ी में फाल लगा सकती हैं, वो भी बिना हाथ मशीन से भी हो जाएगी, आप हाथ से भी लगा सकती हैं। थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ेगा पर हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकती हैं। आप ना हुक-आई का काम कर सकती हैं, तुरपाई कर सकती हैं। तो ब्लाउज में भी तुरपाई होती है, सूट में भी तुरपाई होती है, तो आप तुरपाई करके भी और बिना मशीन के भी आप ना अच्छी सिलाई से आप अर्न कर सकती हैं दोस्तों। तो ये भी अर्निंग के दूसरा साधन है अर्निंग का, ये भी बहुत अच्छा साधन है। बिना एक पैसा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी अर्निंग हो जाएगी। और तीसरे कमाई के साधन दोस्तों मैं बताती हूँ कि वो है कढ़ाई का। अगर आपको कढ़ाई आती है, आप कढ़ाई में अच्छी हैं, बहुत सी लेडीज ऐसी हैं बहुत अच्छी अच्छी कढ़ाई करती हैं, तो आजकल कढ़ाई के कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा नहीं तो आप ना तकिए का गिलाफ बनाइए, कवर बनाइए, पिलो कवर, और उसमें आप कढ़ाई कर देंगे ना तो इतना सुंदर लगता है ना कि देखने वाला आपको बस देखते ही ले लेगा। बहुत सुंदर सुंदर कढ़ाई, एक से एक कढ़ाई, मतलब अगर आपको अच्छी कढ़ाई आती है तो आप करके उसे ना सेल कर सकती हैं। पिलो कवर बनाइए उस पर कढ़ाई करके, तो आपको दुगना डबल उसका आपको लाभ मिलता है, डबल आपको पैसे मिलते हैं। कढ़ाई के तो अलग से बहुत लोग पसंद करते हैं और लेते भी हैं कढ़ाई के कपड़े। तो पिलो कवर जो है ना बहुत ही अच्छा आप रीज़न है। आप पिलो कवर पे कढ़ाई कर दीजिए, चादर पे कढ़ाई कर दीजिए, तो वे बहुत अच्छे सेल हो जाते हैं। कढ़ाई की अगर आप चादर कोई दे भी रहा है या पिलो कवर, तो आप उस पर कढ़ाई कर दीजिए, तो इससे भी अच्छी अर्निंग होती है। तो दोस्तों, ये तीसरा कमाई का साधन अर्निंग करने घर बैठे अर्निंग के। और चौथा साधन ये है ना दोस्तों कि अगर आपको ना आपके पास थोड़ा बहुत अगर आप पैसा इन्वेस्ट आपको करना है, तो इसमें ना कम समय आप ना अगर आपके पास 5,000 रुपये भी हैं, 3,000 रुपये भी हैं या फिर 10,000 रुपये आपके पास हैं, तो आप घर में ना छोटी सी एक दुकान चला सकती हैं। उसमें ना आप बस जैसे कि आप फाल रखें, अस्तर रखें, धागा रखें, सुई रखें मशीन की, बटन रखें, हुक रखें,
तो ये सब जो सिलाई के साधन होते हैं ना मतलब कि सामान्य सी ये बात है कि सबके यहाँ सिलाई मोहल्ले में भी होती है, मोहल्लों में लोग सिलाई करते हैं। तो वो अगर जान जाएंगे कि आप ये सब रखी हैं सिलाई का सामान, और लेस वेस भी आप रख सकती हैं, धागे रख सकती हैं, तो वो ना आपसे ले लेंगे। घर आप ये घर बैठे घर में ही आप कर सकती हैं, बिना दुकान के भी आप घर में भी ये सब सामान रख के उसे सेल कर सकती हैं। तो इससे भी आपको अर्निंग अच्छी हो जाती है। तो ये सिलाई के ये ना अर्निंग का चौथा साधन है दोस्तों। इससे भी आप अर्निंग कर सकती हैं। और पांचवा अर्निंग है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छी हैं तो आप 1 से लेके 5 तक के बच्चों को भी आप आराम से कोचिंग ट्यूशन दे सकती हैं। ये भी बहुत अच्छा कमाई का साधन है। इसमें भी आपको एक पैसा नहीं आपका लगेगा, आपका बस समय लगेगा 1 से 2 घंटा। तो दोस्तों आपको ये हमारे अर्निंग की कुछ साधन जो है मैंने आपको बताया है। इसमें आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। आप घर बैठे अपने बच्चों को देखते हुए, अपने घर के कामों को देखते हुए भी आराम से कर सकती हैं। 2 से 3 घंटे में आप आराम से कर सकती हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही। तो आपको हमारे सुझाव कैसे लगे अर्निंग के साधन के, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।